रानी सती मंदिर के कुएं में गिरने से महिला की मौत। प्रकाश नगर स्थित रानी सती मंदिर परिसर में स्थित कुएं में कूदकर एक महिला ने जान दे दी। पुलिस ने नगर पालिका के अतिक्रमण हटाओ दल की मदद से महिला को बाहर निकाला और पीएम के लिए सरकारी हॉस्पिटल पहुंचाया। पीएम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया। ये साड़ी भी थी क्या? साड़ी में ऐसी कुछ साड़ी मोबाइल होगा तो अंदर बिना साड़ी की प्रकाश नगर निवासी जागृति पति नरेश श्रीवास्तव उम्र 45 वर्ष ने सोमवार की सुबह रानी सती मंदिर परिसर में स्थित कुएं में कूदकर जान दे दी। मंदिर के पुजारी संजय शर्मा के अनुसार सुबह महिला मंदिर में पूजा करने के लिए आई थी। पूजा करने के बाद तुलसी जी को जल चढ़ाया और कुएं के समीप ओटले पर जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद देखा तो महिला नहीं दिखी तो उसकी चप्पल कुएं की मुंडेर के पास पड़ी हुई मिली। शंका होने पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने नगर पालिका के अतिक्रमण हटाओ दल के सदस्यों की मदद से लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला, लेकिन महिला की साड़ी न मिलने से पुलिस को शंका हुई। महिला का शव पीएम के लिए सरकारी हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद दोबारा कुएं में नगर पालिका कर्मियों की मदद से सर्चिंग की गई, जिसमें महिला की साड़ी भी मिली। पुलिस ने पीएम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। मोबाइल होगा तो अंदर बिना साड़ी की सुबह जब मैं मंदिर आया तो खोला मैंने और माता जी की आरती वगैरह करी। ये लेडीज आई, ये आई माता जी के दीपक जलाया और बैठी रही 2 मिनट वहाँ पर। फिर उसके बाद शीतला माता के वहाँ गई, वहाँ दीपक अगरबत्ती करा, वहाँ 5 मिनट बैठी रही। वहाँ उसको बैठे हुए देखा था, बाकी इसको कुएं में कूदते हुए नहीं देखा था। कब कूदा क्या करा ये। कितने बजे की घटना है? ये 7 बजे के करीब लगभग की है। क्या नाम है आपका? विनोद शर्मा। वार्ड के कमल शर्मा के अनुसार महिला वर्धमान स्कूल में शिक्षिका थी। लगभग 4-5 वर्ष पूर्व लकवा आने के कारण नौकरी छोड़ दी थी और घर में ही रहती थी। महिला के एक पुत्र और एक पुत्री है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया। घटनाक्रम ये है कि प्रत्येक दिन जैसे मंदिर प्रांगण है, चूंकि रानी सती दादी माता का, तो सभी महिलाएं पूजा पाठ करने के लिए डेली आती भी हैं। आज सवेरे करीब 7 बजे नरेश जी श्रीवास्तव की धर्मपत्नी, जो प्रकाश नगर गली नंबर 1 की निवासी हैं, वर्धमान स्कूल में प्राइवेट शिक्षिका थी। 4 माह पूर्व इनको 4-5 माह पूर्व करीब पैरालिसिस का एक माइनर अटैक भी आया था। तब से इन्होंने प्राइवेट स्कूल की जो जॉब थी वो भी छोड़ दी थी। हालांकि कोई ऐसी परिस्थितियाँ सामने नहीं आती है जिनकी वजह से कुछ ऐसा जान अंदेशा हो, लेकिन आज सवेरे जब पूजा करने आई थी तो 7 बजे मंदिर में और भी जो पूजा करने आए थे उन्होंने इनको देखा भी था। और उसके बाद में शीतला माता के पानी जल वगैरह चढ़ाते हुए पूजा करते हुए इनको देखा और फिर यहाँ ओटले पे बैठी हुई भी थी। अब मंदिर में जो बाकी पुजारी वगैरह थे ये फूल वगैरह लेने के लिए आसपास के क्षेत्र में यहाँ पे जो बगीचा है वहाँ गए थे। वापस जब पुनः लौट करके आए तो इनकी चप्पल नज़र आई, लेकिन वो भाभी जी यहाँ पे नज़र नहीं आए। तो इनको कुछ संदेशा हुआ कि भाई चप्पल नज़र आ रही, मतलब महिला कहाँ है। तो इन्होंने यहाँ कुएं के आसपास इसको जब खोजबीन करी तो यहाँ कुएं के अंदर उनको पाया गया। तो कुल मिलाकर के फिर पुलिस की टीम को और नगर पालिका की रेस्क्यू टीम को बुलाया। उसके पहले उनका देहावसान हो चुका था। चौथे चरण का लॉकडाउन रविवार को समाप्त होने के बाद प्रदेश सरकार के आदेश पर सोमवार से बाजार खुलने पर व्यापारियों के चेहरों पर चमक दिखाई दी। बाजार में भी रौनक आ गई। प्रशासन के आदेशानुसार सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक सभी दुकानें सशर्त खोली जाएंगी। सब्जी नीलामी नहीं होगी। सब्जी मंडी 4 स्थानों पर सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक लगाई जाएंगी। पेट्रोल पंप सुबह 8 से रात 8 बजे तक, सरकारी कार्यालय आधे खुले रहेंगे। दूध सुबह 6 से 8 व शाम को भी यही समय पर खोला जाएगा। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। पुराने आदेश व पास सब निरस्त कर दिए गए हैं।
पिछले 67 दिनों से लॉकडाउन के चलते बाजार बंद की मार झेल रहे शहरवासी व व्यापारियों को सोमवार को राहत मिली। एसडीएम आरपी वर्मा के आदेशानुसार कुछ को छोड़कर सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक दुकानें खोली जाएंगी। इसमें इमरजेंसी सेवा, हॉस्पिटल, क्लिनिक, पैथोलॉजी लैब व मेडिकल स्टोर्स 24 घंटे चालू रहेंगे। दुकानों में अधिकतम 3 कर्मचारी रखे जा सकेंगे। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइज कराने का दायित्व दुकान संचालक का होगा। शर्तों का पालन न करने पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188, 269, 270, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की धारा 51 से 60 के तहत दंडनीय होगा। किया कि चूंकि 12 से 5 एक ऐसा समय होता है कि व्यक्ति अपने काम से ही घर से बाहर निकल पाता है। ऐसी स्थिति में सारी गतिविधियों का हमने 12 से 5 का आदेश दिया है। इन गतिविधियों में महत्वपूर्ण जो है पेट्रोल पंप को हमने सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक रखा है। रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू और लॉकडाउन यथावत रहेगा। इसके साथ ही शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे, सैलून अभी खोलने का हमने आदेश नहीं दिया है। प्रेस, लॉन्ड्री वगैरह अभी बंद रहेंगे। बाकी जो किराना व्यापारी हैं वो अधिकतम 3 कर्मचारियों की सेवा अपनी दुकान में लेकर अपनी दुकानें खोल सकते हैं। सभी का समय 12 से 5 रहेगा। जो हमारे हॉस्पिटल हैं, हमारी पैथोलॉजी दुकानें हैं, उनके लिए हमने 24 घंटे खुला रखने का आदेश दिया है। इसी में सारे हॉस्पिटल आ जाएंगे। इसके साथ साथ हमने जूते, चप्पल, हार्डवेयर जो दुकानें इसकी हैं, निर्माण सामग्री संबंधी, वो भी इसी अवधि में खुली रहेगी। इसके साथ साथ हम ये कहना चाहेंगे कि किसी भी प्रकार से सैनिटाइज़र, मास्क या हैंड वॉश का उपयोग किए अथवा गोल घेरे लगाए अथवा एक बार में एक व्यक्ति से ज़्यादा दुकान में रखें, उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 तक होगी और धारा 188 की कार्रवाई भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत होगी। यह सुविधा हमने लोगों को इसलिए दी है कि बाजार में भीड़ न रहे। हमने सब्जी और फल की दुकानों के लिए सीएमओ साहब आ चुके हैं, मेरे सामने हैं। इनको निर्देश हम ये दे रहे हैं कि जो 4 स्थान चिन्हित किए गए थे, उन 4 स्थानों पर इस तरह दुकानों का लेआउट डालेंगे कि एक का मुंह फर्स्ट दुकान नंबर 1 यदि उसका मुंह पूर्व तरफ है तो दुकान नंबर 2 का पश्चिम तरफ होगा, दुकान नंबर 3 फिर पूर्व तरफ, 4 पश्चिम तरफ। इससे ये रहेगा कि हमारी जो सोशल डिस्टेंस का मेंटेन भी हो जाएगा और पालन भी हो जाएगा उसका। तो ये सारी चीज़ें हमने हमारे आदेश। लाइट डेकोरेशन एसोसिएशन ने सोमवार को एसडीएम आरपी वर्मा के निवास स्थान पर पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि लॉकडाउन के कारण धार्मिक व सार्वजनिक कार्यक्रम में पूर्णतः प्रतिबंधित हो गए हैं। ऐसे में लाइट डेकोरेशन संचालकों का व्यवसाय पूर्णतः ठप होने से आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अप्रैल और मई का मुख्य सीजन रहता है। सीजन को देखकर साहूकारों से ब्याज पर राशि लेकर व्यापार व्यवसाय में पूंजी लगा दी, लेकिन व्यवसाय ठप होने से अब चिंता सताने लगी है। एसोसिएशन के सदस्यों ने नुकसान के चलते राहत राशि देने की मांग की है। आज जो इस समय की जो महामारी जो चल रही है बीमारी की, उसमें हम डेकोरेशन वालों की काफ़ी स्थिति नाजुक है। उसके संबंध में हमने ज्ञापन दिया है। देखो अब साहब क्या करते हैं इसके लिए। और क्या बोलना चाहें? तो हमारे टेंट वाले हैं, इन्होंने जो तैयारियां कर रखी थी सीजन के लिए, और किसी ने कई बैंक से ब्याज ले रखा है, ब्याज से पैसे ले रखे हैं, किसी ने साहूकार से पैसे ले रखे हैं। इन्होंने पूरी तैयारियां कर रखी थी, परंतु किसी कारणवश लॉकडाउन होने की वजह से इनका सीजन पूरा खत्म सा हो गया है और आने वाले टाइम भी इनको अच्छा नहीं दिख रहा है। इसलिए आवेदन देने आए थे कि इनको अधिक इनकी सहायता की जाए। वहीं टेंट संचालकों ने भी एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। कोरोना महामारी के चलते टेंट व्यवसायियों का व्यापार ठप सा हो गया है, जिसके कारण अगले 6 महीने तक कोई भी धार्मिक व सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होने के कारण आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा। अप्रैल और मई का मुख्य सीजन रहता है। सीजन को देखकर साहूकारों से ब्याज पर राशि लेकर व्यापार व्यवसाय में पूंजी लगा दी, लेकिन व्यवसाय ठप होने से अब चिंता सताने लगी है। एसोसिएशन के सदस्यों ने नुकसान के चलते राहत राशि देने की मांग की है। दूर खड़ा होता है, टेंट में सब आ जाएंगे सब। हाँ, वो नहीं भीड़ दिखना चाहिए ना टेंट के साथ। आज इस वैश्विक महामारी में हम मुख्यमंत्री के नाम
एसडीएम साहब को सभी एकत्रित होकर टेंट हाउस एसोसिएशन के सभी साथीगण एकत्रित हुए हैं और एक विचार बनाया गया है कि आज इस वैश्विक महामारी में सभी लोग एकत्रित होकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित करें और इस आर्थिक हित लाभ के लिए एसडीएम साहब को एक ज्ञापन प्रेषित किया जाए। इसके अंतर्गत सभी चाट वाले, हलवाई, मामा, वेटर समस्त लोग आते हैं जो कि इस परिस्थिति में आर्थिक हानि पहुंची है। विगत 26 मार्च से लेकर आज दिनांक तक करीब 60-65 दिन हो गए हैं। इसमें रोजी समस्त हानि हुई है। इसको देखते हुए शासन, प्रशासन एवं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की से सहायता प्रदान मांगी गई है। वहीं हलवाई संघ ने भी एसडीएम से गुहार लगाई। हलवाई संघ के सत्यनारायण राठौर व शिव नारायण पोरवाल के नेतृत्व में आर्थिक मदद के लिए एसडीएम रामप्रसाद वर्मा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि लॉकडाउन 5 की नवीन गाइडलाइन के अनुसार किसी भी धार्मिक व सार्वजनिक आयोजन में 50 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो पाएंगे। ऐसे में हलवाइयों के भोजन बनाने का व्यवसाय पूर्णतः चौपट हो गया है, जिससे परिवार का पालन पोषण करने में विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। हलवाइयों ने एसडीएम से आर्थिक मदद के लिए ज्ञापन सौंपा। काय के लाया अपने यहाँ पर हम लोग सब जने इकट्ठे होके आए थे। इसके भाई हमारा 3 महीने, तीसरा महीना लग गया। तीसरे महीने से सब जने घर बैठे हुए हैं। मतलब ये मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से ये बोलने आए थे कि सब हमारी भी कोई सुनवाई करे। हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। हमारे जितने भी रोजगार था सब बंद हो चुका। अब इतने दिन 2 महीने के अंदर हम जितना कमाते हैं, करते हैं, अब वो 2 महीने तो खत्म हो गए। कौन आप लोग कौन हो? हलवाई के। हाँ। रसोई का काम कितने हलवाई का काम करते हैं? संख्या नागदाम कितनी होगी लगभग? ये कम से कम हो गए 200 के लगभग, 200 के लगभग है। आज क्या मांगे आपकी यहाँ पे? हमारी ये मांगे कि कब सब जने की सुनवाई हो रही तो हमारी भी कुछ सुनवाई हो, तो हमारे भी कोई सहायता की जाए। 2 महीने का क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमारे जो भी सहायता दूसरे को जो मिले वो हमारे को भी मिल जाए। बोलिए सर, क्या कहना चाहिए? 2 महीने का ही धंधा है ये, और ये सीजन खत्म हो गया। हम तो बैठ के ही खाते हैं, तो अब हमारे को कुछ रोजगार भी नहीं है। तो सरकार से हमको कुछ भी सहायता चाहिए। अब 50 आदमी का खाने एक मिनट, जो खाने की जो बात चल रही, भाई 50 आदमी से ज्यादा का खाना नहीं बना सकते, तो वो किसको देगा? भाई को देगा कि साथ हेल्पर को देगा कि वो खुद रखेगा? कम से कम 500 जने का तो खाना बनना चाहिए। इसी की अनुमति मिलनी चाहिए। भाई 500 से ज्यादा, इतना भी 500 का भी हो जाएगा तो अपना परवरिश कर सकता है और साथ वाले को भी दे सकता पैसा। क्या नाम है आपका? मेरा भेरूलाल सोलंकी। सर आपका क्या नाम है? रामचंद्र सोलंकी। ठीक सर। नागदा, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, अनुविभाग नागदा, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश। विषय कोरोना संकट के कारण ठप हुए कार्य एवं खराब आर्थिक स्थिति के देखते हुए आर्थिक सहायता हेतु महोदय उपरोक्त विषय में निवेदन है कि यह है कि विशेष महामारी कोरोना के कारण इस सीजन में शादी ब्याह, जन्म, मृत्यु आदि सभी कार्य के बंद के हैं, जिसके कारण हम हलवाई लोगों का पूरे कार्य पूरी तरह से ठप हो चुका है। यही है कि बर्तन धोने वाले मजदूर, दाल, कॉफ़ी मशीन, नूडल्स, चाट एवं कॉफ़ी कार्य भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। यह कि चूँकि यह समय हमारा सीजन था, जो कि कोरोना महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन के कारण उपरोक्त पूरे सीजन में हम पिछले 2 माह से घर बैठे हैं। यही है कि हम लोगों को इसी स्थिति के देखते हुए आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। यही कि साथ ही विवाह या अन्य किसी भी कार्यक्रम में उपस्थिति की निर्धारित संख्या, जो कि बहुत कम है, उसको बढ़ाए जाने पर विचार किया जाए, जिससे हम लोगों का रोजगार सुचारू रूप से चल सके। बहुदी हलवाई संघ नागदा, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश। समर्थन मूल्य में खरीदी गई उपज का परिवहन नहीं होने के कारण कृषि उपज मंडी में लगभग 5 करोड़ रुपए का चना खुले मैदान में पड़ा हुआ है। सोमवार की शाम को एकाएक बारिश होने से मार्केटिंग सोसाइटी के कर्मचारियों की सांसें फूल गई। चने को बचाने के लिए प्लास्टिक का उपयोग किया गया, लेकिन हल्की फुल्की बूंदाबांदी के बाद बारिश का दौर थम गया, जिससे मार्केटिंग सोसाइटी के सदस्यों ने राहत की सांस ली।
उद्योगों में बोनस वितरण नहीं होना 5 वर्षीय समझौते का उल्लंघन की श्रेणी में आता है। वहीं 23 मार्च को उद्योग में किसी कारण अनुपस्थित 90 श्रमिकों को वेतन का भुगतान न होने के मामले को लेकर सहायक श्रमायुक्त मेघना भट्ट इसी सप्ताह में श्रमिक नेता, ठेका श्रमिक व उद्योग प्रबंधकों की बैठक आहूत करेंगी, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाएगा। ये बात पूर्व कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत ने सोमवार की शाम को विशेष चर्चा में कही। उन्होंने कहा कि अतिशीघ्र इस मामले को हल कर लिया जाएगा ताकि श्रमिकों को उनके अधिकार मिल सके। श्रम संगठन हमेशा श्रमिक हित की बात करते हैं। ग्रेसिम उद्योग सहित अन्य उद्योगों द्वारा अभी तक बोनस का वितरण नहीं किया गया। दूसरा, 23 मार्च को जो श्रमिक अनुपस्थित थे उनका वेतन का भुगतान नहीं हुआ। इस मामले में जितने भी श्रमिक नेता हैं या संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा, उन्होंने चुप्पी साध रखी। इस मामले में क्या कहना आपका? शायद आपकी जानकारी में होगा कि श्रम संगठनों ने जिला प्रशासन को एक ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन में माननीय मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन दिया था। उसमें ये सारे बिंदु उसमें उल्लेखित थे। उसके बाद में मैंने पर्सनली प्रभात दुबे जो एडिशनल लेबर कमिश्नर है, आशुतोष अवस्थी जो कमिश्नर है, उन दोनों से बात की। उन्होंने सहायक श्रमायुक्त उज्जैन को इसके लिए अधिकृत किया है। वो दोनों पक्षों की बात को सुन करके और इसमें यथासंभव जल्दी निर्णय लेने वाले हैं। और जहाँ तक बोनस वितरण का सवाल है, इस संबंध में बातचीत श्रम संगठनों की चल रही है। ये 10 तारीख के आसपास बोनस का जो वेतन मिलेगा, इस समय में बोनस का भुगतान प्रस्तावित है।